अनुष्का, अनुष्का सो गई क्या? दीपक अनुष्का से बात करने के लिए उसे उठाता है, पर अनुष्का तो रात काफी ज्यादा होने और अपनी शादी की वजह से काफी थक चुकी थी, इसलिए सारी रस्म खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में आते ही सो जाती है। लगता है शादी की थकान की वजह से अनुष्का सो गई है। खैर, सोने देता हूँ। अब जो भी बात करनी होगी कल कर लूंगा। वैसे भी मैं भी काफी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और बेचारी अनुष्का को तो कल सुबह निधि भाभी और अपर्णा भाभी की तरह जल्दी से उठना भी पड़ेगा। दीपक और अनुष्का की आज ही शादी हुई थी। वो दोनों ही अपनी शादी की वजह से काफी थक चुके थे, इसलिए दीपक अनुष्का को उठाने के बदले खुद भी सो जाता है और बहुत जल्द सुबह हो जाती है और सुबह के 3 बजे अनुष्का और दीपक के दरवाजे पर दस्तक होती है। अनुष्का, उठो, सुबह हो गई है और आज तुम्हारी पहली रसोई भी है। दीदी, ये लोग तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें उठाने के चक्कर में माँ जी उठ जाएं, और अगर माँ जी की आंख अनुष्का से पहले खुल गई तो घर में तबाही मच जाएगी। सही कह रही हो तुम। माँ जी की तो नींद वैसे ही बहुत हल्की है, और माँ जी का कमरा भी बगल में ही है। एक काम करती हूँ, मैं देवर जी को फोन कर लेती हूँ। क्या पता फोन की आवाज सुनकर दोनों में से कोई एक उठ जाए। निधि दीपक को फोन करती है, पर दीपक फोन का कोई जवाब नहीं देता और देखते देखते 4 बजने को हो जाते हैं, जिसके बाद निधि और अपर्णा खुद पूजा करके खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। दीदी, 4 बज गए पर अब तक अनुष्का उठी नहीं। लगता है इसके घर वालों ने इसे सिखाया नहीं कि बहू को ससुराल में सुबह जल्दी उठना होता है। अपर्णा, ऐसे नहीं बोलते। हर किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती, पर मुझे यकीन है वो समय के साथ सब सीख जाएगी। वो सब तो ठीक है दीदी, पर ऐसा ना हो कि अनुष्का से पहले माँ जी उठ जाएं। याद है आपको, एक बार आप और मैं जब सुबह 6 बजे उठे थे तो माँ जी कितनी नाराज हुई थी। सब याद है अपर्णा, इसीलिए अब बातों पर कम और काम पर ज्यादा ध्यान दो। आज अनुष्का का पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि उसे डांट पड़े। इतना बोलकर अपर्णा और निधि सारा खाना बना लेती है और 6 बजे जाकर फिर से अनुष्का को उठाती है, और इस बार अनुष्का की आंखें खुल जाती हैं। अनुष्का, कितनी गहरी नींद में सो रही थी। तुम जानती हो हमारे घर की बहू सुबह 3 बजे उठ जाती है, और तुम अब उठ रही हो 6 बजे, वो भी मेरे उठाने पर। माफ करना दीदी, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मैंने अलार्म लगाया था सुबह 5 का, पर फिर भी आंख नहीं खुली। पर कल से मैं जल्दी उठा करूंगी, 5 बजे। 5 नहीं, 3 बजे, क्योंकि 6:30 बजे माँ जी उठ जाती हैं। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैंने सारा खाना बना दिया है। बस तुम 2-4 पूरी तल लेना। याद है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। क्या 3? ठीक है, कल से पूरी कोशिश करूंगी। अनुष्का हाँ तो कर देती है, पर वो खुद सोच में पड़ जाती है कि वो सुबह 3 बजे कैसे उठेगी। खैर, अनुष्का सारी बातें भूलकर तैयार होकर रसोई में जाती है, जहां वो कुछ पूरी बनाती है और 7 बजे खाने की टेबल पर खाना लगाती है। अपनी तीनों बहू को अपने सामने देखकर सुमित्रा बहुत खुश होती है। मुझे अपनी तीनों बहुओं को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सपना पूरा हुआ। माँ, कैसे कैसे शौक पालती हो आप? अरे नालायक, तू नहीं समझेगा। बहू, आज तेरी पहली रसोई थी और आज पहली रसोई में ही तूने मेरा दिल जीत लिया। ये मेरी तरफ से नेक रख। सुमित्रा अनुष्का को नेक पकड़ाकर वहां से चली जाती है। आज अनुष्का अपनी दोनों जिठानियों की वजह से बच जाती है, पर यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलता। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों तक निधि और अपर्णा अनुष्का को बचा लेती हैं। पर एक दिन, अरे बहू, तुम दोनों किचन में अकेली हो। छोटी बहू कहाँ है? क्या वो अभी तक उठी नहीं? नहीं माँ जी, वो मेरा मतलब है अनुष्का उठ गई है, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो वॉशरूम गई है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? अगर ऐसा कुछ था तो उसे मुझे बताना चाहिए था। रुको, मैं अभी छोटी बहू को देख कर आती हूँ। पर माँ जी, रुके तो सही। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से चली जाती है और निधि चाहकर भी नहीं रोक पाती। अब सुमित्रा जब वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि वॉशरूम खाली पड़ा है और अनुष्का का रूम अब भी लॉक है। जिसके बाद सुमित्रा अनुष्का के कमरे का दरवाजा पीटने लगती है और अनुष्का नींद में दरवाजा खोलती है। अरे माँ जी, आप इस वक्त, अभी तो रात हो रही है, देखो सूरज भी नहीं निकला और आप अपने कमरे से पहले निकल गई। जाकर आराम से सो जाओ, वरना आपको कोई इस तरह घूमते देखेगा तो वो बेचारा डर से मर जाएगा। और मुझे भी सोने दो, बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर अनुष्का अपने बेड पर जाकर पड़ जाती है, जिसके बाद सुमित्रा पास में रखा पानी से भरा गिलास उठाकर अनुष्का के मुंह पर मारती है और उससे बोलती है, बहू, सुबह के 4 बज चुके और तू कह रही है कि अभी भी रात हो रही है। तेरी दोनों जेठानी सुबह के 3 बजे उठकर सारे काम कर लेती हैं और तू यहाँ अब तक बिस्तर पर पड़ी है। क्या सुबह के 4 बज गए? पर माँ जी, अभी तो सुबह के 4 ही बज रहे हैं। आप मुझ पर इतना क्यों भड़क रही हो?
वो इसलिए बहू क्योंकि सुबह के 5 बजे हमारे घर की बहुएं सूर्यदेव को जल चढ़ाती और 6 बजे तक खाना तैयार कर देती हैं, ताकि 7 बजे उठकर इस घर के लोग खाना खा सके। और भूल मत, तू भी हमारे साथ सुबह 7 बजे बैठकर खाना खाती है। अगर तू इसी तरह से सोती रहेगी तो आलसी बन जाएगी। मुझे समझ नहीं आता सुबह उठकर मेरी दोनों जेठानी करती क्या है। अरे वो दोनों बोर नहीं होती क्या? उन्हीं की गंदी आदत की वजह से आप सबकी आदत बिगड़ गई है। पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं अपने ही टाइम पर उठूंगी। अनुष्का भी अपनी सास को जवाब देकर सो जाती है। अनुष्का की यह हरकत सुमित्रा को जरा भी पसंद नहीं आती और ये सब कुछ कमरे के बाहर खड़ी निधि और अपर्णा देख रही होती है, जिसके बाद सुमित्रा का गुस्सा अपनी दोनों बड़ी बहुओं पर निकलता है। आज जो इस घर में हो रहा है वो सिर्फ तुम दोनों की वजह से हो रहा है। अगर तुम दोनों सुबह जल्दी उठकर अपनी देवरानी को भी यही आदत लगाती तो आज ये मुंह नहीं बल्कि अपने हाथ चला रही होती। पर तुमने हमेशा इसकी गलतियों पर पर्दा डाला और इसे बचाने की कोशिश की। उसी का नतीजा है ये। अब भुगतो तो तुम दोनों भी। माँ जी, हमने पूरी कोशिश की थी कि अनुष्का भी सुबह जल्दी उठे, पर हम इस कोशिश में नाकाम रहे और हम नहीं जानते थे कि अनुष्का का ये असली रूप है। हम तो बस अपनी देवरानी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम दोनों खुद को अपनी देवरानी से बचाओ। सुमित्रा नाराज होकर वहां से चली जाती है और इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। पर समय के साथ धीरे धीरे अनुष्का और भी ज्यादा अपनी मनमानी करने लगती है। जहां वो 6 बजे उठती थी, अब वो अनुष्का 8 बजे उठना शुरू कर देती है। हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबने नाश्ता तो कर ही लिया होगा। मैं भी अब नाश्ता कर लेती हूँ, बहुत जोर से भूख लग रही है। अनुष्का, अगर सोकर उठते ही तुम्हें इतनी भूख लगती है तो सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना सीख जाओ। जेठानी जी, आप इतनी नाराज क्यों हो रही हो? माना कि आप दोनों सुबह 3 बजे उठकर सारे काम कर लेती हो, पर मेरे उठने के बाद सारे काम मैं ही करती हूँ और रात का डिनर भी मैं ही बनाती हूँ। अनुष्का, अकेले मत बोलो। हम दोनों तुम्हारी पूरी मदद करवाते हैं, पर तुम सुबह उठकर कभी भी हमारी मदद नहीं करवाती। अनुष्का अपनी दोनों जिठानियों की बातों से परेशान हो जाती है और अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, दीदी, अनुष्का के तेवर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तेवर बढ़ रहे हैं तो अपनी देवरानी को सही रास्ते पर लाओ ना तुम दोनों। पर माँ जी, हम इसमें क्या कर सकते? अगर वो सुबह नहीं उठती तो इसमें अब हमारी क्या गलती है? सारी गलती तुम दोनों की ही है। तुम्हें उसकी शुरू में मदद करनी ही नहीं चाहिए थी और अभी भी तुम्हारे पास मौका है, उसे सुधारो। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से चली जाती है और निधि और अपर्णा भी ठान लेती हैं कि वो अपनी देवरानी को सुबह जरूर उठाएंगी। और इसीलिए एक रात अपर्णा और निधि उसके कमरे में बहुत सारे अलार्म छुपा देती हैं, जो 3 बजते ही हर 5 मिनट पर बार बार बजने लगते हैं। ये अलार्म मेरे कमरे में किसने रखा? मिल भी नहीं रहा। कहाँ रखा है ये अलार्म? कैसे बंद करूं? मैं इन अलार्म की वजह से सो भी नहीं पा रही। अरे यार, तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पा रहा। दीपक अलार्म की वजह से परेशान हो जाता है और हॉल में जाकर सो जाता है। तो वहीं अनुष्का अलार्म बजने की वजह से सो नहीं पाती और अपना फोन लेकर अंदर बाहर घूमने लगती है। अरे अनुष्का, अब जब तुम उठी गई हो तो क्यों बेकार में अपना टाइम खराब कर रही हो? चलो तैयार होकर हमारे साथ छत पर चलो, हम थोड़ा योगा करके पूजा करेंगे। देखना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अब न चाहते हुए भी अनुष्का मुंह बनाकर अपनी जेठानियों के साथ तैयार होकर योगा करती है और पूजा करके खाना बनाती है। अब इसी तरह आए दिन निधि और अपर्णा अनुष्का को उठाती हैं। कभी वो उसके कमरे की लाइट काट देते तो कभी जानबूझकर उसके कमरे के बाहर खड़े होकर शोर मचाते। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप दोनों जानबूझकर मुझे रोज परेशान कर रही हैं, ताकि मैं सुबह 3 बजे उठकर आपकी तरह बोर होती रहूं। आपको नहीं पता, पर आपके सुबह जल्दी उठने की वजह से मुझे परेशानी होती है, इसलिए मेरी आंखें भी लेट खुलती हैं। तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोचो, पर तुम्हारी खुद सुबह जल्दी आंख खुलती है। अगर तुम्हें नहीं उठना तो मत उठो, पर हमें ब्लेम मत करो। इतना बोलकर निधि वहां से चली जाती है और अनुष्का जानबूझकर अपने कमरे में बैठकर फोन चलाती है। अब अगली सुबह निधि और अपर्णा अनुष्का को नहीं उठाते, पर आज घर में सबसे पहले अनुष्का की आंख खुल जाती है। अरे, आज मेरी आंखें इतनी जल्दी खुल गईं। अभी तो 3 भी नहीं बजे। क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, घर के काम ही कर देती हूँ, टाइम पास हो जाएगा। इतना बोलकर अनुष्का घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद अपर्णा और निधि उठती हैं और अनुष्का को काम करता देख हैरान हो जाती हैं। अनुष्का, आज तुम हमसे पहले उठ गई? कैसे? पता नहीं, पर आँख खुल गई तो सोचा कि घर के काम ही कर लूं, आप दोनों की शिकायतें दूर हो जाएंगी। इस तरह अनुष्का को भी अपनी दोनों जेठानी की तरह सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाती है और अब वो भी अपनी दोनों जेठानियों की तरह सुबह जल्दी उठने लगती है। और इस तरह सास सुमित्रा और अनुष्का की दोनों जेठानियों की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है।